तहरीक लब्बैक को इस दफ़ा माजी के बरक्स हुकूमत और इदारों के सख्त मौक़िफ़ और रवैये का सामना है और उसे किसी भी तरह की रियायत या सहूलत देने से इनकार किया गया है। हालांकि 2017 से TLP कई मरतबा इसी तरह के एहतजाजी मुजाहरे करते आई है जो हर दफ़ा पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गए। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों से तसादुम हुए और इस्लामाबाद और मुख्तलिफ शहरों में कई बार निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया, लेकिन फिर हर दफ़ा मुज़ाकरात और मुआहदों के ज़रिए TLP को एहतजाज ख़त्म करने पर राज़ी कर लिया गया। तहरीक लब्बैक ने सबसे पहला एहतजाज 2017 में किया था। 2017 में नून लीग के दौरे हुकूमत में कौमी असम्बली के अरकान के हल्फनामे में तब्दीली का इल्ज़ाम पर TLP ने इस्लामाबाद में फैज़ाबाद के मकाम पर धरना दे दिया और वफाकी इदारुल हुकूमत को 3 हफ्तों तक बंद किए रखा और फिर बाद में नून लीग की हुकूमत के साथ होने वाले एक मुआहदे के तहत TLP धरना ख़त्म करने पर राज़ी हो गई, जिसके तहत वफाकी वज़ीर कानून जाहिद हामिद को मुस्ताफ़ी होना पड़ा। इस मुआहदे पर उस वक्त के DGC जनरल फैज़ हमीद ने भी दस्तखत किए थे, जबकि रेंजर्स के एक आला अफसर की जानिब से धरने के अख्तिताम पर शुरा में रकूम तकसीम करने की वीडियो भी वायरल हुई थी। फैज़ाबाद धरने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2019 में अज खुद नोटिस केस का फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी शामिल थे और फैसला जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने तहरीर किया था। इस फैसले में हुकूमत को हुक्म दिया गया कि पब्लिक ऑर्डर का क़याम रियासत की अहम जिम्मेदारी है। अदालत हुकूमत पाकिस्तान को वज़ारत दिफा के ज़रिए और आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयरफोर्स चीफ को हिदायत करती है कि वो अपने मातहत उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है। अदालती हुक्म में सड़कें ब्लॉक करने और नक्शे अमन के मसाइल पैदा करने वाले अनासिर के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दिया गया था। फैसले में लिखा गया था कि तमाम हसास इदारों की मुत्तफ़िक़ा राय है कि तहरीक लब्बैक इस धरने से सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहती थी। उन्होंने मजहबी जज्बात को उभारा, नफरत की आग लगाई और फिर मुजाहिरीन तशद्दुद पर उतर आए और अमलाक को तबाह कर दिया, जिससे 16 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। तकरीबन तमाम मुआशी सरगर्मियों को तहरीक लब्बैक ने रोक कर रख दिया। खुफिया इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक सियासतदान भी धरने में गए। तहरीक लब्बैक को प्राइम टाइम में फ्री मीडिया पब्लिसिटी दी गई। इस जमात का नाम रातों रात घर घर में लिया जाने लगा, मगर बजाय इसके कि इस फैसले पर अमल दरामद किया जाता, तहरीक इंसाफ की उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ ही रेफरेंस दायर कर दिया। 2017 में फैज़ाबाद धरने के बाद अप्रैल 2018 में TLP ने इस्लामाबाद में होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा करते हुए एक बार फिर एहतजाज शुरू कर दिया, जो 12 दिन तक जारी रहा और एक बार फिर हुकूमत के साथ एक और मुआहदे के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। फिर इसके बाद अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट से जब तौहीन मजहब की मुल्जिमा आसिया बीबी को बरी करने का हुक्म सामने आया तो तहरीक लब्बैक ने एक बार फिर मुल्क भर में एहतजाज शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में मुल्क भर में निज़ाम ज़िंदगी एक बार फिर मफलूज हो गया और मुख्तलिफ शहरों के अहम मकामात पर धरने दिए गए और फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने TLP की क़यादत के साथ मुज़ाकरात किए और एक और मुआहदा करके एहतजाज ख़त्म करवा दिया। इस 5 निकाती मुआहदे में आसिया बीबी की रिहाई के खिलाफ नज़रसानी की अपील दायर करने, आसिया बीबी का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने और तहरीक लब्बैक के कारकुनों के खिलाफ दर्ज मुकदमात वापस लेने पर इत्तफाक किया गया। फिर अप्रैल 2020 में TLP ने एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद और मुल्क के दीगर शहरों में एहतजाज शुरू कर दिया। इस दफ़ा TLP का एहतजाज फ्रांस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीन आमेज़ खाके शाया करने के खिलाफ था। TLP का एहतजाज रोकने के लिए पुलिस ने इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स खड़े कर दिए और इस दौरान झड़पों में पुलिस एहलकार और TLP के कारकुन जख्मी भी हुए। TLP का मुतालबा था कि हुकूमत फौरी तौर पर फ्रांसीसी सफ़ीर को बेदखल करे और फ्रांस के साथ तिजारती और सिफारती रवाबित भी ख़त्म किए जाएँ और फिर बाद में हुकूमत की जानिब से एक और मुआहदे के ज़रिए फ्रांस के हवाले से सख्त मौक़िफ़ अपनाने और फ्रांसीसी सफ़ीर की पार्लियामेंट के ज़रिए बेदखली की यकीन दहानियों के बाद TLP के कारकुन मुंतशिर हुए, मगर फ्रांसीसी सफ़ीर की बेदखली और फ्रांस से ताल्लुकात मुनक़ता ना करने पर तहरीक लब्बैक ने एक बार फिर 20 अप्रैल 2021 को फैज़ाबाद में धरने की कॉल दे दी। इस कॉल के बाद TLP के अमीर साद रिजवी की गिरफ्तारी के नतीजे में हालात मज़ीद कशीदा हो गए। उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया था कि मैं मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर सब लोगों को वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के खिलाफ उस वक्त कार्रवाई की कि जब उन्होंने रियासत की रिट को चैलेंज किया, सड़कों पर वायलेंस शुरू किया और अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले किए। कोई भी कानून और आइन से बालातर नहीं हो सकता, ये उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी ट्वीट में कहा। TLP का एहतजाज रोकने के लिए पुलिस और रेंजर्स ने ताकत का इस्तेमाल किया और लाहौर के इलाके यतीम खाना चौक में शदीद तसादुम हुआ। इस दौरान झड़पों में 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद जान से गए, जबकि सैकड़ों अफराद जख्मी भी हो गए। 16 पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाने की खबरें भी आईं, जिसके बाद हुकूमत ने TLP को कलअदम जमात करार देकर उसे तहलील करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी और फ्रांस के सफ़ीर की बेदखली के लिए असेंबली में करारदाद लाने से भी इनकार कर दिया। मगर इस सब के बावजूद
टीएलपी इस्लामाबाद की जानिब मार्च करने पर बाजिद रही तो उस वक्त की हुकूमत ने एक और मुआहदा कर लिया और फ्रांसीसी सफ़ीर की बेदखली के लिए कौमी असम्बली में करारदाद लाने की हामी भर ली और एक करारदाद बहस के लिए पेश भी कर दी। ताहम टीएलपी के अमीर साद रिजवी को हुकूमत ने नज़रबंद रखा और फिर अक्टूबर 2021 में एक दफ़ा फिर टीएलपी ने एहतजाज शुरू कर दिया और साद रिजवी को रिहा करने समेत पहले तय पाने वाले मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा दोहरा दिया। इस दौरान टीएलपी के मुतादिद कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, मगर फिर इस दफ़ा भी हुकूमत ने मुआहदा करके एहतजाज खत्म करवा दिया और तेज़ी से इस मुआहदे पर अमल दरामद करते हुए टीएलपी के गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई शुरू कर दी और टीएलपी पर पाबंदी उठाने के लिए भी इकदाम लेना शुरू कर दिए और फिर टीएलपी से पाबंदी उठा ली गई और उसके नुमाइंदों ने इलेक्शन में हिस्सा भी लिया।